हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बड़ा ही प्यारा सा एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए हमने कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 7 स्टिचेस, यानी कि 7 से गुना करते हुए आपने फंदे डालने हैं अपने प्रोजेक्ट में। प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा डलेगा अपने पैटर्न को इक्वल करने के लिए और 2 हमारे एजिंग के फंदे होंगे। तो देखिए यहाँ पे नीडल पे मैंने 10 फंदे डाले हैं। एक बार मैं डिज़ाइन बनाऊंगी 7 स्टिचेस का, 7 फंदों का और प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो 10 फंदे हैं ये। और राइट साइड के लिए मैंने उल्टी तरफ से पहले एक नीडल से फंदे बना लिए हैं उल्टे, और उसके बाद मैं राइट साइड आ गई हूँ। इस पैटर्न को हम सीधी तरफ से स्टार्ट करेंगे और 20 रोज़ में हमारा ये पैटर्न रिपीट भी होगा और शिफ्ट भी होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। रो 1 राइट साइड सीधी तरफ से हमारी पैटर्न की पहली सिलाई है। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करने के बाद धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बनाना है, पर्ल 1 स्टिच। फिर धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे। यहाँ पे हमने एक जाली डालनी है इस तरह से, तो धागे को अपनी तरफ रखेंगे। अब हम अगले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, पर सबसे पहले हमने फंदे को पलट लेना है यूं करके। इससे जब हम 2 का एक फंदा करते हैं तो यहाँ पे हमारा बड़ा अच्छा चेन वाली लुक आती है, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग का फंदा ये पलट लेते हैं, यानी कि उल्टा कर लेते हैं। फिर हमने 2 का एक फंदा कर लिया। उसके बाद आगे हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं। निट 4 स्टिचेस, 1 2 3 और ये 4। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा है, वो हम एजिंग का, उसके साथ हमने एक फंदा उल्टा बनाना है और लास्ट हमारा एजिंग का फंदा सीधा बनेगा। तो रो 1 राइट साइड पर्ल 1 yarn over knit 2 टुगेदर एंड पर्ल knit 4 स्टिचेस। रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करने के बाद रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदे उल्टे बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस, सभी फंदों की हमने उल्टी तरफ से उल्टे बनाने हैं और लास्ट एजिंग का फंदा भी हमारा उल्टा बनेगा। पैटर्न की सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है राइट साइड से। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करके अगला फंदा हमने सीधा बनाना है। निट 1 स्टिच, एक फंदा सीधा बना के धागे को अपनी तरफ करेंगे जाली डालने के लिए। उससे पहले फंदे को पलट के हमने 2 का एक फंदा बनाना है। निट 2 टुगेदर। इस तरह से हमारा जाली भी बन गई और फंदा भी इंक्रीज हो गया। आगे हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। तो रो 3 राइट साइड कंप्लीट हो गई हमारी। रो 4 रॉन्ग साइड उल्टी तरफ से हमारे पैटर्न की 4th रो है और इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे उल्टे बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। रिटन इंस्ट्रक्शंस की एब्रीवेशन आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं इस पैटर्न को एक ही बार 7 फंदों पे बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है जिसमें हमारा ये पैटर्न शिफ्ट भी होगा, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 10 फंदों में ही बना के आपको दिखा रही हूँ। आपने इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करते हुए नीडल पे जाना है और इसी पैटर्न को बनाते हुए जाना है, तो बड़ी आराम से आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। 5th रो है हमारे पैटर्न की राइट साइड से। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद 2 फंदे सीधे बनाए, जाली डालने के लिए धागा आगे किया। फिर हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, निट 2 टुगेदर। 2 फंदों का एक फंदा और आगे 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 और ये 2। उसके बाद हमने अगला फंदा उल्टा बनाना है, पर्ल 1 स्टिच और लास्ट एजिंग का फंदा सीधा। 5वीं सिलाई हमारे पैटर्न की सीधी तरफ से कंप्लीट हो गई। अब हम आए हैं उल्टी तरफ और उल्टी तरफ में हमने हर बार की तरह पहला फंदा स्लिप करके उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 6 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस,
लास्ट एजिंग का फंदा भी हमारा उल्टा बनेगा। सीधी तरफ हमारी पैटर्न की ये राइट साइड से 7th रो है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1। फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। निट 3 स्टिचेस, 3 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे यार्न ओवर के लिए, जाली डालने के लिए। आगे 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, निट 2 टुगेदर, जाली डाली, 2 फंदों का एक फंदा किया। आगे हमने एक फंदा सीधा बुनना है, निट 1 स्टिच। फिर अगला फंदा उल्टा और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 7 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे पैटर्न की 8th रो है। पहला फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हमने उल्टी बुनाई से कंप्लीट करने हैं। रो 8 रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल स्टिचेस। सभी उल्टे फंदों से बुनाई करेंगे उल्टी तरफ से। पैटर्न की 9th रो है, रो 9 राइट साइड, सीधी तरफ से पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हमने उल्टा बनाना है। उसके बाद धागे को पीछे करके 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। निट 4 स्टिचेस, 4 फंदे सीधे। उसके बाद जाली डालने के लिए धागे को आगे करेंगे, फंदे को पलट के 2 का एक फंदा करेंगे, यार्न ओवर एंड निट 2 टुगेदर। अब देखें आगे हमारे पास एक उल्टा फंदा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 9th हमारी कंप्लीट हुई राइट साइड से। उल्टी तरफ आगे हम रॉन्ग साइड, रो 10 रॉन्ग साइड में हमने फिर से सेम वही एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे उल्टी बुनाई के कर लेने हैं। तो पर्ल ऑल स्टिचेस इन रो 10 रॉन्ग साइड। लास्ट एजिंग का फंदा भी हमारा उल्टा बनेगा। अब इन 10 सिलाइयों के बाद 11वीं सिलाई में देखिए हमारे पैटर्न को हमने अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको बनाएंगे। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करके, रो 11 है ये हमारी राइट साइड से, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करके। अब 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे, निट 4 स्टिचेस। यार्न ओवर के लिए धागे को अपनी तरफ करेंगे यूँ करके और फिर हमने निट 2 टुगेदर। अब यहाँ पे हमने इस तरह से फ्रंट लूप से दोनों फंदों का एक फंदा करना है और अगला फंदा उल्टा, लास्ट का एजिंग का फंदा सीधा। इस तरह से हमारा ये पैटर्न अब अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। उल्टी तरफ आगे हम रॉन्ग साइड, रो 12 है हमारी। पहला फंदा स्लिप करने के बाद सभी फंदों पे उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। रो 12 राइट रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल स्टिचेस। उल्टी तरफ रॉन्ग साइड से हमारी ये 12वीं सिलाई है, 12th रो, और सारे फंदे उल्टी बुनाई से बना लेंगे। रो 13th राइट साइड, सीधी तरफ से 13वीं सिलाई है पैटर्न की। एक फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे, पर्ल 1। 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, धागे को आगे करेंगे, इससे जाली बनेगी, और निट 2 टुगेदर फ्रॉम फ्रंट लूप से हमने दोनों का एक फंदा करना है। अगला फंदा हमने एक सीधा बुनना है, निट 1 स्टिच। और जो एक्स्ट्रा एक फंदा है ये देखिए इस तरह से एक सीधा बुना और उसके बाद एक एक्स्ट्रा फंदा है वो हमने उल्टा बनाना है और एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 13th राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 14th है रॉन्ग साइड से। रो हमारी 14th में उल्टी तरफ से हमने सभी फंदे उल्टी बुनाई में कंप्लीट करने हैं। पर ऑल स्टिचेस इन रो 14 रॉन्ग साइड। सारे फंदे उल्टी बुनाई में कंप्लीट किए उल्टी तरफ से।
सीधी तरफ आ गए हैं हम और ये हमारी रो 15th है। राइट साइड से 15वीं सिलाई हमारे पैटर्न की। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे पर्ल 1। उसके बाद देखें 2 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 2 स्टिचेस, 1 2। उसके बाद जाली डालेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, निट 2 टुगेदर, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5। और उसके बाद अगले 2 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 2 स्टिचेस, 1 और ये 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बनेगा और लास्ट का एजिंग का फंदा सीधा बनेगा। तो सीधी तरफ से हमारी 15वीं सिलाई पैटर्न की ख़त्म हो गई। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 16th है। इसमें हमने उल्टी बुनाई करते हुए सारे फंदे कंप्लीट करने हैं। तो रो 16th, रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल स्टिचेस, सभी फंदे उल्टी बुनाई से कंप्लीट करेंगे। लास्ट एजिंग का फंदा भी उल्टा बनेगा। सीधी तरफ आ गए हैं हम राइट साइड। ये हमारे पैटर्न की 17th रो है। राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करने के बाद उल्टा फंदा बनाएंगे एक, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, निट 1 स्टिच ओनली। फिर धागे को आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, निट 2 टुगेदर, यूँ करके यार्न ओवर, और उसके बाद निट 2 टुगेदर किया। फिर हमने आगे 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 और ये 3, निट 3 स्टिचेस। ये देखिए 3 फंदे हो गए। उसके बाद धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 17th राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ आ गए हैं हम। रो 18th है, रॉन्ग साइड। उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टी बुनाई करते हुए कंप्लीट करेंगे। रो 18th, रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल स्टिचेस। जितने भी फंदे हैं हमने सभी ये उल्टी बुनाई में उल्टे ही बनाते हुए जाना है। ये देखिए उल्टी तरफ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ से 19th रो है, राइट साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बनाना है, पर्ल 1 स्टिच। अब यहाँ से स्टार्टिंग में हमने जाली डालनी है, तो धागा अपने पास ही रखेंगे इस तरफ ही, और सीधे हमने 2 का एक फंदा करना है यूँ करके। ये देखें यहाँ पे जाली भी बन गई और 2 का एक फंदा भी कर लिया, तो ये उल्टा। उसके बाद पहले जाली डाली, फिर 2 का 1 किया, यानी कि निट 2 टुगेदर किया। अब आगे हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, 2 3 और ये 4, निट 4 स्टिचेस, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा। तो रो 19th राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की रो 20 है। एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हमने उल्टी तरफ से उल्टी बुनाई करके कंप्लीट करने हैं। रो 20, रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल स्टिचेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस पैटर्न को शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये प्यारा सा पैटर्न अपने किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। इससे आपने कार्डिगन बनाया या स्वेटर बनाया, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें 20 सिलाइयों के बाद यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हुआ यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में गया और इस तरह से इसकी लुक बनकर आई है। दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। ये देखिए बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है। इस तरह से इसकी लुक आई है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं 20 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है जितनी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, कोटी, गर्ल्स टॉप, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, फ्रॉक्स, कार्डिगन, मफरल, शॉल, कैप्स, किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट है, बनाने में बहुत ही आसान सा है और देखिए दिखने में कितना सुंदर और आकर्षित लग रहा है। आइए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा पैटर्न कैसा लगा। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।